वो आपको बयान करेंगे बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो के बारे में कि इनका 21 से 31 अक्टूबर का ये इशरा इब्न नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जाल जेद वाद जोए नून से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज अकरब के तहत आएंगे। इस अशरे का वक़्त मुलाज़ा पेशा अफराद के लिए अच्छे और बेहतर दफ्तरी मामलात की निशानदेही कर रहा है। आप अपने काम की तरफ भरपूर तवज्जो देते नज़र आएंगे और अपने काम को खासे एहसन तरीके से सर अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं उनके लिए भी अच्छे मौके होंगे कि अगर वो कोशिश करते हैं तो अल्लाह के फजल करम से रोज़गार का सिलसिला बनता हुआ नज़र आता है। इनकी इस अशरे की 21 से 29 तारीख के दौरान रोज़गार के हसूल के लिए की गई कोशिशों के खासे मस्बत नताइज रूनुमा होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं इस अशरे के पहले 4 अयाम को छोड़कर 24 से 31 अक्टूबर का जो वक़्त है वो इनके कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत हाल में खासी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ तक कि वो बुर्ज अक़रब वाले अफराद जो मुलाज़मत के पेशे से वाबस्ता हैं वो भी इन दिनों में कारोबार के आगाज़ के लिए सोचते और वर्किंग करते हुए नज़र आते हैं। अज़वाजी मामलात के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे का ये वक़्त आपसी ताल्लुकात में खासी मस्बत पेशरफ्त की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि आप बुर्ज अक़रब वालों का अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो भी आप लोग चाहते हैं कि कोर्ट से बाहर अपने मामलात को सेटल किया जाए, तो इस बारे में भी गौर व फ़िक्र करना आप लोगों के लिए और आप दोनों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिए ख़ासा बेहतर रहने वाला है। गो के मामलात में जो रुकावट है वो आपके शरीके हयात के घर वालों की तरफ से तो आ सकती है, लेकिन इस अशरे की 25 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, उनके रवैये में भी मस्बत तब्दीली रूनुमा होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कोशिश करना आपका रायगा नहीं जाएगा। वो बुर्ज अक़रब वाले अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत-हाल की निशानदेही करेगा। यहाँ तक कि वो अफ़राद जिनको सफ़र के हवाले से मुश्किलात दरपेश आ रही थी, अब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मामलात जो है वो मस्बत शक्ल लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो अफ़राद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इनकी भी सेहत में बेहतरी देखने में आएगी। माली मामलात के हवाले से भी ये वक़्त मस्बत सूरत-हाल की निशानदेही कर रहा है। औलाद की मामलात के हवाले से कुछ तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो अफ़राद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान गो कि आपकी आपसी ताल्लुकात में कोई बड़ी ख़राबी आती हुई नज़र नहीं आ रही, अच्छे हुए ताल्लुकात की निशानदेही हो रही है। लेकिन इस अशरे के दौरान अगर आप लोग रिश्ते की बात करते हैं, तो इस हवाले से कोई मस्बत नताइज आप लोगों को मिलते हुए नज़र नहीं आते। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज अक़रब वाले अफ़राद लोगों के साथ अच्छे बुरे ताल्लुकात के क़याम की कोशिश करेंगे, लोगों में अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। तालिब इल्मों की तवज्जो तालीम की तरफ ख़ासी मरकूज़ रहेगी और तालीमी मैदान में कामयाबियाँ भी समेटते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या वासे हो। एक तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफ़ीक़ चने की दाल बतौर सदक़े के तौर पर दें। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 30 तारीख का आप लोगों ने इंतख़ाब करना है और इस अशरे के वक़्त के दौरान मरजान स्टोन इस्तेमाल करें, ये भी आप लोगों के लिए ख़ासा बेनिफिशियल रहने वाला है। ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से आपको मशावरत दरकार हो, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बुर्ज अक़रब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।